चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भी भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार
शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम, मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाड़ परिठिया कम कलंक डेवी, अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़वे भी, सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निजो आत्मा, जो ले न निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाति अरवर, हंत पद को पा लिया,
कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि आत्म प्रेमी ही निर्वाण का पात्र होता है। पात्रता की परिभाषा बताई। पात्र किसे कहना? कल भी चर्चा आई थी। पात्र यानी जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, अर्थात अपने आप को आत्मा जानता है, अपने आप को आत्मा मानता है, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करता है, वह जीव पात्र है। संजय भैया, बाकी सब बाकी सब अपात्र है। भाई सीधी सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? भाई हम ये खाते हैं, बाकी के नहीं खाते हैं। समझ गया भैया? दिगंबर संत हमें ये समझाते हैं क्या, कौन पात्र है कौन अपात्र है। किसा हम तो खूब स्वाध्याय करते हैं, हम तो खूब भगवान की पूजा करते हैं, अनुव्रत मारण धारण करते हैं, तो प्रभु हम पात्र हैं कि नहीं है? वो ना करते हैं, ना ना क्या करते हैं? मना करते हैं, नहीं नहीं, तुम पात्र नहीं हो। हम पात्र की परिभाषा आपको बता रहे हैं ना। जो अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम करता है, वही जीव मोक्ष जाने लायक है। और वही जीव को पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ मिलेगा। क्या संजय भैया? हम तो खूब स्वाध्याय करते हैं, खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब ग्रंथ हमने पढ़ लिए हैं, सब बार में अणुव्रत महाव्रत भी धारण करते हैं, रोज ही नाम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो हम थोड़े बहुत पात्र होंगे कि नहीं होंगे? मैंने तुम्हें एक ही परिभाषा बता दी पात्र की, कि जो अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम करता है वही पात्र है। वही जीव 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से निकल सकता है। अनादि काल से हमारा आपका आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में क्या कर रहा है? दुखी हो रहा है कि सुखी है? बोलो भैया। मनुष्य पर्याय में कुछ समझ में आती है कि नहीं आती है? ये तो मनुष्य पर्याय है। 4 गति 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ पर्याय कही जाती है, तो मनुष्य पर्याय कही जाती है भगवान। और आपने तो बहुत सारी हदें पूरी कर दी हैं। समझ में आया भैया?
कितना कितना हमारा आत्मा कहाँ कहाँ कीड़े मकोड़े बना हुआ था, त्रियंच गति में पड़ा हुआ था, एक इंद्री में पड़ा हुआ था, दो इंद्री में पड़ा हुआ था, तीन इंद्री में पड़ा हुआ था। समझ में आया? चार इंद्री असंगी संगी पंच इंद्री में मनुष्य, त्रियंच गति में कुत्ते बैल की तरह। समझ में आया भैया? और मनुष्य पर्याय में आ गया, कहाँ आ गया? और मनुष्य पर्याय में नहीं आ गया, आपको हमको देव शास्त्र गुरु मिल गए, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहा भगवान? तुम्हें पहले तो मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है। श्यामा जनवाणी कहती है, दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लई त्रस्तनी। क्या भगवान? जहाँ केंचुआ बनना भी दुर्लभ है इस संसार में, आप तूने तो सारी हदें पार कर दी हैं। मनुष्य पर्याय में आए, जैन कुल में आए, देव शास्त्र गुरु मिले। अरे जिनको देव शास्त्र गुरु मिल जाते उनके भव का किनारा आता है भगवान। अनंत काल से हमें मौका मिला है, हम कर क्या रहे हैं ये तो सोचो। हैं? अभी भी पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ हमारा उपयोग जाता है। तुम अपने आत्मा के प्रति तुम्हें करुणा नहीं है, तुम्हें अपने आत्मा के प्रति दया का परिणाम नहीं है। समझ में आया भैया? हम्म? सबसे पहले परद्रव्यों की रुचि छोड़ो। क्या करना है? सबसे पहले परद्रव्य की रुचि छोड़ो, पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, एक अपने चेतन भगवान आत्मा की पर्याय में रुचि जागृत करो। क्योंकि इसको जाने बिना हमारे भव का अंत नहीं आएगा। सारी बातें छोड़ दीजिए। क्या भगवान? अगर जन्म मरण का अभाव करना करना तो पड़ेगा भगवान। हम सब आत्मा ही हैं, हमें आपको मौका मिला है यहाँ पर, हम मौके का खूब भरपूर सदुपयोग करें। क्या करें? देव शास्त्र गुरु मिले, इधर अपने उपयोग को लगाइए। संजय भैया, उपयोग लगाइए आप बारंबार। देखो अपने महान पुण्य के उदय से पूज्य गुरुदेव श्री जैसे गुरु मिल गए। क्या मिल गए भगवान? हैं? समझ गए आप भगवान? इस समय में पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में हमारा आपका आत्मा यहाँ आके जन्म लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई भगवान। समझ में आया भैया? नहीं तो अनंत बार हम तुम जो है समूह शरण भी फैल करके आ गए हैं, वहां बात हमें अपनी आत्मा की बात समझ में नहीं आई। एक बार नहीं अनंत बार समूह शरण फैल करके आ गए हैं। और यहाँ तुम्हें अगर थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है तो तुम पूरी तरह से उसमें जुड़ जाना। अब ये मौका छोड़ना नहीं किसी प्रकार से। क्योंकि दिगंबर संत ये कहते हैं, जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है वह जीव का जन्म मरण का अभाव होगा, चार गति 84 लाख योनियों के परवण का उसको छुट्टी मिल जाएगी। क्या भगवान? चूक मत चौहान, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खूबे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। समझ में आया भैया? आपको अपने भीतरागी संत पे विश्वास है कि नहीं है? आपको माँ जनवाणी माता के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? आपके पुण्य के उदय से हरियंत परमात्मा मिले हैं, आपको उन पर विश्वास है कि नहीं है? वे तुम्हारी हित की बात कहेंगे कि अहित की बात कहेंगे? दुनिया में जितने भी आपको संयोग दिखाई दे रहे हैं ना भगवान, वे तुम्हारा अहित करते हैं। नियम सार जी में तो ऐसा लिखा हुआ है, क्या भैया, ये तुझे जो परिवार मिला है ना, वो तुम्हारे ठगों की टोली है भगवान। क्या लिखा भैया? क्यों साहब, क्या ठगों की टोली है? क्यों ठगों की टोली कही है भैया? क्योंकि तुम्हारे ज्ञान को भी हरेंगे, तुम्हारे श्रद्धान को भी हरेंगे भगवान। तुम्हें बोचे कसाई की तरफ ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि अनादिकाल से तुम्हारा हमारा अब ज्ञानी है ना। कहाँ ले जाएंगे तुम्हें?
बोलो किधर ले जाएंगे? तो बोल ठगों की टोली है कि नहीं है, बोलो। तुम्हारा उपयोग उधर लगाएंगे, विषयों की तरफ लगाएंगे, तो तुम्हारा आत्मा ठगा जाएगा कि नहीं ठगा जाएगा? बोलिए भैया, बेटे समझ में आती है? ज्ञान लगाना चाहिए अपने चेतन भगवान आत्मा में, अब लगवा रहे दूसरी तरफ। दौड़ना चाहिए अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ, दौड़ा रहे हो पर द्रव्यों की तरफ। ये तो अनादिकाल से तुम यही धंधा कर रहे हो, नया तुमने क्या किया? अरे देव शास्त्र गुरु मिले तो तुमने नया क्या किया है? नया क्या किया भगवान, ये तो बताना पड़े ना माँ जनमाणी माता को। है नया यानी अपूर्व कार, जो पूर्व में नहीं किया। नर भव मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। क्या नया अपूर्व कार्य किसे कहते हैं संजय भैया? ये शुभ अशुभ परिणाम हमारी आत्मा में देखे जाते हैं, कोई अपूर्व नहीं है भगवान। वीतराग भाव की पर्याय में उत्पत्ति होना, ये अपूर्व कार्य है। और वह अपूर्व कार्य की उत्पत्ति अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख जब पर्याय काम करती है, तब वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। क्या भगवान? इसको कहते हैं अपूर्व कार। मन बनाओ, ये काम करने लायक है। देव शास्त्र गुरु मिले हैं तो भरपूर उसका लाभ लो। समझ में आया भैया? ये बात इसमें आई है। आत्म प्रेमी ही कौन? आत्म प्रेमी ही निर्वाण का पात्र है। संजय भैया बोलो, अब जा हमें किससे पूछना है? या तो हमें देवसास गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है क्या भगवान? समझ में आया भैया? विश्वास होता, विश्वास होता, हम्म, समझ में आए, तो उनके प्रति पूत के पांव पलना में दिख जाते। समझ में आया? नहीं कहते पूत के पांव पलना में दिख जाते हैं। विषय भोगों की रुचि है भी, वहां से तोड़िए अपने आप को, हटिए वहां से, बुद्धिपूर्वक हटिए, देवसास गुरु की तरफ आइए, उनकी बात को समझिए, चिंतन कीजिए। क्योंकि अनंत जीव, अनंत जीवों ने यही काम किया कि नहीं, सिद्ध परमात्मा बन के बैठे हैं। बोलो है कि नहीं है? नहीं नमो सिद्धाणम क्यों पढ़ते हो फिर आप? अरे बेबी, अपने जैसे जीव थे कि नहीं, जो आज नमो सिद्धाणम में विराजमान है, उनमें और अपने में कोई अंतर है क्या? हरियंत परमात्मा कहते किंचित भी अंतर नहीं है। क्या कहते हैं? जो निगूद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। क्या भगवान? कोई अंतर नहीं है। एक बार माँ जनमाणी माता के प्रति समर्पित का भाव लाइए, ये हमारी हित की बात करती है। माँ एक ऐसी है जो हमारे हित की बात बताती है, वह माँ जनमाणी माता है भगवान। दुनिया की माँ तो, शरीर की माँ तो कहाँ ले जाएगी? संसार में रखड़ पट्टी कराएगी। समझ में आया भैया? जनमाणी माता हमें बारंबार समझाएगी, बताएगी, भैया ऐसा अपनी परिणति रखो, ऐसा चलो, ऐसा करो, ऐसा करो। क्या कौन बताएगा? अरे माँ ही बताती है ना, बच्चों को माँ ही तो बताती है ना। ये जनमाणी माता में कितने पापों से बचा लेती है? बोलिए कितने पापों से बचाती है? हैं? अरे संसार सागर से भी निकालने की कला हमको सिखला देती है भगवान। अरे वर्तमान में आनंद ही आनंद होने लग जाए, ऐसी चीज हमें बता देती है माँ जनमाणी माता। हम्म, संजय भैया, आनंद स्वरूप वस्तु कहाँ है भगवान? आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए।
सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ घोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सब आत्मा स्वभाव से अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। सुखी होने के लिए परद्रव्यों की तरफ नहीं जाना है भगवान। अरे सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो शरीर के अंदर ही विराजमान है। क्या भगवान कहाँ है? तो कहाँ पे अपना उपयोग ले जाना बोलो भगवान? अपने ज्ञान का प्रवर्तन किधर कराना? ज्ञान का प्रवर्तन किधर कराना? माँ जनवाणी माता किधर प्रवर्तन कराने के लिए कह रही है? तो ये हमें काम काम नहीं दिखता है कि मनुष्य पर्याय में? बोलो भैया। अरे ये काम काम नहीं दिखता है, हमें संयोग विषय भोग ही क्यों दिखते रहते हैं? वहां में क्या कीड़े बन जाओ जाके? क्या बनोगे जाके? विषय भोगों की रुचि रखोगे, किसी भगवान से ना पूछना, उसी में जाके तुम इल्ली बन जाओगे जाके। क्या? हाँ, समझ गया। सब परिणामों का खेल है ना। पांचों गतियां परिणामों से ही तो मिलती है ना। बोलो मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? गतियां कितनी होती हैं भैया? पांच। कौन कौन सी संजय भैया? चार गति के नाम तो सबको दुनिया को मालूम है। क्या? मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, देव गति, है क्या? लेकिन एक होती है मोक्ष गति। और गति किसे कहते हैं? आत्मा की, जीव की अवस्था विशेष का नाम गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे बात समझ में? संजय भैया, पंचम गति तो सब परिणामों से है। यहाँ परिणामों में अशुभ की रुचि रखोगे तो वहीं जाके कीड़ा बन जाओगे। क्या? खाने की, पीने की, दरिद्रता की, इसके बिना हमारा नहीं चले, तो कीड़े बनना है। कीड़े बनना है तो बनना है। ये माँ जनवाणी माता कहती है उसकी रुचि छोड़ो, अपने आत्मा के ऊपर दया करो। और पुण्य की रुचि रखोगे, शुभ भाव की रुचि रखो भगवान, उससे भी तुम्हारा क्या भला होने वाला है। अनंत बार तो तुम नौवे गिरे जा चुके भगवान, और फिर वापस यही घूम रहे हो, कोलू की बैल की तरह घूम रहे हो भगवान। संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हो, उससे भी तुम्हारा कौन सा भला हो गया भगवान? पुण्य पाप की रुचि छोड़कर अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसे पहचानो। किसे पहचानिए? ये पात्रता के लक्षण है। पात्र किसे कहना? आगे पात्र किसे कहना है? पात्र किसे कहना? जिसे अपने आत्मा की रुचि है, जिसे अपने आत्मा से प्रेम है। ये नहीं कहा ब्रह्मा जिनवाणी माता ये बहुत पूजा करते हैं, ये पात्र हैं, ये बहुत स्वाध्याय करते हैं, ये पात्र हैं। ये कहा है क्या? बोलो भैया, कहा है क्या? पर ये चीजें होती हैं, बात अलग है। क्या भगवान? ज्ञानी को भी अशुभ भाव से बचने के लिए इस प्रकार के शुभ परिणाम आते हैं, पर वह उन्हें उपादेय मानता है कि हे जानता है। क्या? बस सीधी सी बात है। कहाँ दिक्कत है इसमें? क्या समझ में नहीं आता है? सबसे पहले अपनी पात्रता जागृत करिए। माँ जनवाणी माता कहती है जब तक तुम अपने आत्मा को नहीं पहचानते हो, अपने आत्मा के प्रति तुम्हें रुचि नहीं है, तुम अपात्र हो। क्या है? तो सबसे पहले पात्रता लाना कि नहीं लाना? सबसे पहले ऑपरेशन काय का करना? कैंसर का करना है, खांसी जुकाम बुखार का करना है? संजय भैया, काय का करना? अरे रोग तो फिर सैकड़ों प्रकार के होते हैं ना भगवान। हम्म? भगवान ने तो कितने रोग बताए शरीर के बोलो? 5,68,99,000
584 रोग कितने हैं भैया? एक कम ज्यादा नहीं है, समझ लेना। बिल्कुल ऐसा ही है। 5,98,99,584। समझ में आया भैया? और सबसे बड़ा रोग कौन सा है? भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना। क्या करना? अरे भैया मैं शरीर ही नहीं हूं, और जिसे रोग होते हैं वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा। बोलो कितनी छुट्टी मिल गई तुम्हें? भ्रम से शरीर को अपना माने थे, अब नहीं देखते रहती हो क्या कि मुझे ये रोग हो गया, मुझे ये। आत्मा को रोग होता है क्या? आत्मा को भी रोग है, संसार अवस्था में रोग है। मोह राग द्वेष उसका रोग है। क्या है? जन्म मरण करना, ये उसका रोग है। समझ में आया भैया? संजय भैया, तो सबसे पहले पात्रता जगाना। माँ जनवाणी माता की बातें सुनना। हम पात्र उसे कहते हैं, दिगंबर संत कहते हैं, जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है वह पात्र है। भले ही तुम कितना भी स्वाध्याय करते रहो, कितने भी भगवान की पूजा करते रहो, तुम्हें अपने आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है, तुम अपात्र हो। क्या कहा भैया? हम्म? माधुरी, तो क्या करना सबसे पहले? हैं? सबसे पहले अपनी अज्ञानता मिटना। अनादि काल से हमारी पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही। कब से चली आ रही है बोलो? अरे कब से हो बोलो भगवान? है? तो उसे दूर करना कि नहीं करना? और यही कर सकते हो, ध्यान रखना। यही तुम्हारी अज्ञानता दूर होगी। क्योंकि यहाँ ही सर्वज्ञ है, हरियंत परमात्मा सर्वज्ञ है, उनकी वाणी है। अन्य जगह तो आप ऐसा अपनी अज्ञानता दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तु स्वरूप का जो प्रकाशन किया गया है वह दिगंबर ग्रंथों के अंदर है। इसीलिए माँ जनवाणी माता हमको सिखलाती है कि भैया तुम पहले पात्र हो जाइए। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो। कैसे हो? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों के तो मालिक हो। काय के मालिक हो बोलो भैया? हैं? हम तो शरीर के मालिक बने बैठे हैं, काय के मालिक? कितनी बड़ी भूल चल रही बोलो हमारी पर्याय में। माँ जनवाणी माता कहती तुम अनंत शक्तियों के मालिक हो, और हम क्या कह रहे हैं? काय के मालिक हो? हैं? ये जड़ के मालिक बने बैठे हैं। काय के? तो जड़ी तुम्हें होना पड़ेगा। जड़ी होना पड़ेगा। एक इंद्री जीव, एक इंद्री पर्याय में चले जाओगे, समय जहां लोग जीव समझने के लिए तैयार नहीं है। जिसने शरीर से प्रेम किया, शरीर को अपना जाना माना, वह नियम से निगोद में जाने वाला है। और जिसने अपनी आत्मा से प्रेम किया, वह नियम से उसकी पर्याय में निर्माण होने वाला है। जो अपनी आत्मा को अपना जानता है, अपना मानता है, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराता है, वह नियम से निर्वाण को प्राप्त होगा। गारंटी के साथ में निर्वाण उसका होगा। गारंटी से उसकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर्ण निर्मल पर्याय प्राप्त होने वाली है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने अपनी आत्मा को पहचाना है। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, प्रभु वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम समझ में आया भैया? प्रेम करो, प्रेम करो। किससे करो? जो तुम्हें मोक्ष जैसी पर्याय को प्राप्त करावे, उससे प्रेम करो। वह कौन है इस दुनिया में? क्या भैया? तीन भुवन में सार, भीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार के। बोलो तीन भुवन में सार कौन है? तीन लोक में सार कौन है? वो कहाँ है, रहता है? वह क्या करता है? मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है।
क्या करता है। क्या भैया, बस बोलना सीख गए हैं, लेकिन कभी इच्छा नहीं होती प्रभु। माँ जनवाणी माता कहती है, तीन भुवन में, तीन लोक में अगर कोई सार है तो अपनी शुद्धात्म वस्तु है। समझ में आया भैया। उससे तुम अपना जानोगे, उसे अपना मानोगे, है उसकी दृष्टि करोगे, तो गारंटी के साथ में, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? अभी यहाँ बैठे बैठे आप सिद्ध भगवान जैसा सुख ले सकते हो गारंटी से। अरे साहब, ये कैसे हैं संजय भैया, अभी तुम कपड़ा पहने हुए हैं, तुम कौन हो? कपड़ा पहने। तो संजय भैया, कितनी भूल चल रही है ज्ञान की पर्याय, बोलो भगवान। हम्म। इसीलिए यहाँ ये बात लिखी हुई, आत्म प्रेमी ही निर्वाण को प्राप्त करता है। पाठ करते हैं, जो मन रमे विषयन में, यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहें ये योगी जन, शीघ्र जावे मोक्ष में। कहा? बोलो। क्या? जैसे अज्ञानी लोगों का मन पंच इंद्री के विषयों में रमण करता है ना, वैसे ही देखा ने, यदि आत्मा में त्यों रमे। हम्म, देखो पंच इंद्री के विषयों में, जो विषयों के रुचि वाले हैं किधर किधर भागे चले जाते हैं। स्पर्श इंद्री के विषयों के से लत पड़ जाए ना, वो किसी को नहीं गिनता है। क्या कहा भैया? जिसे स्पर्श इंद्री का रस लग गया ना भगवान, है, जैसे रसना इंद्री का रस लग गया ना संजय भैया, अब वो किसी को नहीं, बस उधर ही भागेगा। उसका मन, उसका कहाँ जाएगा, किधर दौड़ लगाए, ज्ञान भी किधर काम करेगा, है, उपयोग उधर किधर लगेगा उसका। हम्म, ये तो रुचि का खेल है ना। ज्ञान तो जो है, ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय वह रुचि के अनुसार कार्य करती है। अगर हमें परद्रव्यों की रुचि है, पंचेंद्री के विषयों की रुचि है, तो हमारा ज्ञान उधर ही काम करेगा। और माँ जनवाणी माता से ये बात आपने सीख ली, क्या भगवान? तो बोलो, अपने आत्मा की तरफ रुचि जागृत होगी तो उपयोग किधर जाएगा? बोलो भैया। किसी से पूछना ये बातें क्या? जिसको स्पर्श इंद्री के विषय भोगों की रुचि है, बोलो क्या करते हैं बेजी? हैं भैया, सब कुछ छोड़ के देते क्या? क्या संजय भैया? हम्म? नहीं देखते आप? बच्चे बच्चियों को नहीं देखते हैं क्या? स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, मतलब इनको, अपन को सबको जीतना है। क्या करना है? अपन को स्वाधीनता जीवन पर्याय में लानी है। तो वो अपने द्रव्य स्वभाव को जानने पर ही आती है। क्या कहा? हमें कसायों को भी जीतना है। भाई, कसायों के बसीभूत होकर ही तो उपयोग बाहर जाता है ना। उपयोग कब बाहर जाता है? बोलो। कसाय से आंदोलित हुआ ना, पानी एकदम शांत समुद्र का है, और आपने एक जो है पत्थर फेंक दिया उसमें, तो क्या होने लगा? तरंगित होने लग गया। क्या हो गया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शांत स्वरूपी सागर है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। सुख को शांत रस से लवा है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे भजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो, आचार्य अमृतचंद देव ने क्या कहा है? किसी भी दिगंबर संत के पास चले जाइए, वो एक ही बात कहिए, किसे अपनाइए, किसमें अपने उपयोग को लगाइए, हैं?
ये शांत स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। इसे अपनाइए और इसमें ही मग्न हो जाइए। यही हमारा तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? और उसमें तुमने क्या किया? कसाय की संगति कर ली। क्या कर ली भगवान? कसाय के उदय तुम आएंगे भगवान। कौन अब परम बीतराग हो गए आप? नहीं आई समझ में। कौन पर्याय में आप पर्यंत परमात्मा हो गए हैं? अब अंदर से अनादिकाल से कसाई की रुचि है, पर द्रव्यों की रुचि है, तो उपयोग किधर भागता है बोलो भैया? किधर फिर शांत स्वरूप भगवान आत्मा के पास आएगा? कसाय से आंदोलित हुआ तो उपयोग बाहर घूमेगा। भगवान की पूजा करते हो, भगवान के दर्शन करते हो, उपयोग हमारा खिसक जाता है। क्यों खिसक जाता है? थोड़ा विचार करना कि नहीं करना? क्या? मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर यार क्या? अनादिकाल से दुखी हो रहा है, बिलबिला रहा है, क्या कर रहा है? पर कौन है, इतना विचार ही नहीं करता है। रुचि पर द्रव्यों की है ना। कसाय से आंदोलित हो रहा है ना उपयोग। उसको ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के द्वारा क्या कर दिया है? जैसे किसी को कीलित नहीं कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अरे भैया समझ में आती है बात? किसी को किलित नहीं कर देते हैं। हम्म। किलित नहीं समझते हैं? वो थे ना। हैं? आती है कथानक आता ना आपके। विष्णु कुमार मुनि अवस्था में है, मुनि अवस्था में थे ना। अरे विष्णु कुमार मुंडा जो आपकी कथानक आता है ना, है बादशाह में आता है ना। हम्म। उन्होंने कैसे वो चर्चा सब प्रथमान युग से पढ़ लेना। उन्होंने चर्चा करी थी। कौन से? हैं? वह कंपनाचार्य तो उनके गुरु थे। किनसे चर्चा की थी? चर्चा कौन से हुई थी? समझ में आया? हम्म? राजा थे, वो राजा तो मंत्री थे ना। चार मंत्री थे ना। हैं? समझ में आया भैया संजय भैया? हैं? हम्म? वाद विवाद किया ना। तो बोलना कि अब जो है जहां वाद विवाद हुआ है, बस वहीं चले जाओ तुम, और वो आएंगे। अब जो संकट आने वाला है, वाद विवाद नहीं करना। अज्ञानी से वाद विवाद ना करना। संजय भैया, किसी को मंत्र के द्वारा किलित नहीं कर देते हैं। नहीं कर देते किलित, मोहित नहीं कर देते हैं। क्या? ऐसे ही ज्ञानियों ने क्या किया है? रागादिक पंडितियों को कीलित कर दिया। कैसे कर दिया? कि अंदर ध्रुव स्वभाव के आश्रय से। कैसे? हाँ, जो थोड़े बहुत रहेंगे, चिंता मत करो उनकी। पहले सोचो। है जो अनंत संसार का कारण था, रुचि परद्रव्यों की, उनकी रुचि छोड़ दी है। और अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि के तो रागादिक अपने आप कीलित हो गए। क्या हो गए? सीमित हो गए। क्या हो गए? अब रागादिक कैसे हो गए? सीमित हो गए। समझ में आएगी नहीं आई? रागादिक तो रहेंगे। समय दृष्टि जीव के पास में भी रागादिक परिणाम है। देश वृत्ति के पास में भी रागादिक परिणाम है। मुनराज तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूरा बीतराग आनंद में मस्त रहने वाले, पिचुर सो संवेदन में रहने वाले, ऐसे महामुनि के पास में भी संजुलन संबंधी रागादिक परिणाम है भगवान। रागादिक से नहीं घबराना है। रागादिक तो अपनी भूमिका के अनुसार बने रहते हैं। तुम्हें तो अपने आत्मा को पहचानना है। क्योंकि सबसे पहले अपनी पात्रता लाइए। और पात्रता यह है कि अपने आप को लड़का लड़की मत देखिए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हूँ। इतने में तो रागादिक की जान निकल गई। क्या निकल गई भैया? बोलो। जब रागादिक की जान निकल गई, तो भाई साहब कर्म भी तुम्हारे नहीं बनेंगे इस जाति के। जब कर्म ही नहीं बनेंगे तो बोलो संसार तुम्हारा सीमित हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भगवान। संजय भैया, ऐसा जैन दर्शन है ये। इसमें अपना कल्याण करना।
तो जैसी अज्ञानी जीवों को पंचेंद्रिय के विषयों में उनका मन जो है रमता है ना, वैसा ही मन तेरे अपने चेतन भगवान आत्मा में अगर रम जाता है तो तू अल्प काल में मोक्ष, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय का तुझे लाभ मिलेगा और शीघ्र मिल जाएगा। बोलिए आप कैसा? शीघ्र, ऐसा नहीं। देखो इसकी अगली चर्चा में आइए आप। हे जीव, तेरा मन जैसा पांच इंद्रियों के विषयों में रमता है, उनकी ही रुचि करता है, आगे ना उनकी ही रुचि करता है। अतः पुण्य के फल में जैसा प्रेम करता है, वैसा यदि आत्मा में करे तो शीघ्र मुक्ति को प्राप्त होता आता है। पुण्य के फल में मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तेरे पुण्य की वजह से मिल गया, तू उसमें मन लगा रहा है क्या? भोग मिले, शरीर मिला, पुण्य की वजह से मिला कि नहीं मिला? दो इंद्रिय से शरीर मिलता है, पुण्य से मिलता है कि पाप से मिलता है? बोलो भैया बेटे। एक इंद्रिय वाला जीव को दो इंद्रिय वाला शरीर मिला, स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय, तो पुण्य से मिला कि पाप से मिला? ऐसे सब में लगा लीजिए। आपको ये शरीर मिला, मनुष्य पर्याय मिली, पुण्य से मिली कि पाप से मिली? है पुण्य से मिली ना, इसमें कहाँ दिक्कत है भाई? पुण्य यानी कसाई की मंदता का परिणाम। पुण्य का मतलब क्या कहलाता है? यहाँ मंदिर में भी बैठे हुए हो, कसाई की तीव्रता रखते हो, प्रमाद में रहते हो, तो पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध होगा? बोलो भैया। अरे हम तो भैया मंदिर में बैठे, हमको तो पुण्य ही पुण्य बंद है। मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया? पुण्य, पाप और धर्म का संबंध परिणामों से है। इसीलिए हे योगी, अपने परिणामों को पहचानिए। 14 नंबर क्या था है, किसको पहचानिए? सारा संबंध कैसे है? समझ में आया भैया? तो पूर्व भव में हमारे आत्मा ने जो कसाय की मंदता वाले परिणाम हुए थे, उनके फल में ये आपको मनुष्य पर्याय मिली, ये मन मिला, ये जिनेन्द्रिय परमात्मा मिले। तो तुम्हें अपना और विकास करने हैं कि यीशु को हिरास करके जाओगे? बोलो भगवान। हैं संजय भैया? लौकिक में पैसा मिल जाता तो पैसा बढ़ाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? बोलो। हैं? तो यहाँ क्यों नहीं होती है? पुण्य की वजह से आपको मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, और हम बाकी रुचि रखें, काय की रखें? ये लिखा उन्होंने, पुण्य के फल में जैसा प्रेम करता है, शरीर मिला। समझ? बस ये मैं चौड़ा गली सकरी। अच्छा कितने दिन की हो ये बताओ? घर मिल गया, दुकान मिल गई आपको, रुपया पैसा मिल गया, सब पुण्य के उदय से मिला कि नहीं मिला? है? और फिर उपयोग कहाँ कहाँ चले गए? फंसते चले जाते हो कहाँ? और कमा लें, और कमा लें, और कमा लें, और कमा लें, बाका तो कोई अंत ही नहीं है भगवान। जितनी रुचि पुण्य के फल में, शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी आपको संयोग मिलते हैं, उनमें अगर रुचि, वैसा मन रमता है ना, वैसा ही मन किसमें रखे? अपने आत्मा में। क्या वैसे लिखा ना? वैसे यदि आत्मा में करे, क्या शरीर से भी अधिक रुचि चाहिए अपने चेतन भगवान आत्मा ही। समझ में आया भैया? ये सब रुचि का खेल है। इसीलिए तो शास्त्रों में ऐसी तो लिख दिया है, पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सो ही। ऐसी रुचि तुझे शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पुण्य के उदय में मिले, उनमें है, उससे भी अधिक। अरे उससे अधिक इसीलिए होना चाहिए, तो अपनी चीज है। अरे अपने चीज में तो उससे भी अधिक होना चाहिए ना। अभी तो वहां से ही नहीं हटते हो भगवान। बोलो कायदे से होना चाहिए नहीं होनी? अपनी चीज में रुचि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माँ जनमानी माता आपको अविनाशी वस्तु दे रही है हाथ में। क्या है? ये तो क्षणिक है, ये तो कर्म की उदय की चालें हैं। माँ जनमानी माता कहती है अविनाशी वस्तु अंदर में तरह विराजमान है, तू भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। न तेरा जन्म होता है, न तेरा मरण होता है। अभी बर्थडे वगैरह होता है या मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो, कितने प्रसन्नचित हो जाते हो, और यहाँ आत्मा की बातें करें तो भव्यता की निशानी क्या? भव्यता की निशानी बताओ। हैं? पद्म नंदी आचार्य ने लिखा ना,
जो अपने आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनते हैं वे निकट भव्य हैं। जितना उत्साह रुचि तुझे संयोगों में होती है उतना तेरे भगवान आत्मा की बातों में आती है कि नहीं आती है। अभी आत्मा का अनुभव होना तो बात की बात है भगवान। समझ में आए भैया। तो कहते हैं पुण्य के फल में जैसा प्रेम करता है वैसा यदि आत्मा में करे। क्या करे। अरे दुनिया में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ तो अपनी चेतन भगवान आत्मा है। क्या संजय भैया। बोलो कौन है। हमने तो करोड़ों बार आपसे कहता हूं। एक तराजू है। एक तराजू पर एक पलड़े पे आपको बैठा दिया जावे और दूसरे तराजू के पलड़े पर जगत के सब चेतन अचेतन चेतन पदार्थ भी अनंत सिद्ध परमात्मा को ही बैठा लेना। अनंत संसारी जीवों को भी बैठा लेना। क्या कहा भगवान। तराजू है ना। तराजू पे आपको बैठा दिया जावे और दूसरे तराजू पर जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको बैठा दिया जावे। तो पलड़ा किसका भारी निकलेगा। आपका पलड़ा भारी निकलेगा। क्या संजय भैया। इतना बढ़िया आत्मा है अपना। इतना वजनदार। समझ गए आप। तो जिनवाणी माता हमको ये कहती अपने उससे भी अधिक। क्या। अरे वहां तक तो लाओ। अभी तो अपन को आगे निकलना है अपनी आत्मा का अनुभव लेना है। तो जैसी रुचि अज्ञानी को पंच इंद्री के विषयों में मन रम जाता है वैसी रुचि अगर अपने आत्मा के प्रति होगी तो यह जीव अवश्य नियम से गारंटी से पर्याय में होने वाले दुख का तो अभी अंत हो जाएगा और थोड़े बहुत दुख रह जाएंगे पर्याय में। ज्ञानी जानता है कि हम अपने मन को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते रहेंगे तो ये दुख रूपी पर्याय भी अप्रत्याख्यान संबंधी प्रत्याख्यान संबंधी संजुलन कषाय संबंधित ये भी रहने वाली नहीं है और मैं पर्याय में परमात्मा हो जाऊंगा। अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी पर्याय मुझे मिल जाती है। अरे आत्मा से प्रेम करने वाले को आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है और शरीर से प्रेम करने वाले को निगोद में जाना पड़ता है। समझ में आए भैया। इसीलिए माँ जनमानी माता हमको सिखलाती है बताती है कि तुम अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए उससे को पहचानिए उसमें रुचि करिए उसे अपना मानिए। क्या संजय भैया। ऐसी बातें हैं जनवाणी माता की। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे भव के अनंत दुख को पल में हरो रे अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ गा